गोस्वामी जी कहते हैं उस कैलाश पर एक विशाल बट वृक्ष है। बट यानी बरगद। शंकर भगवान को जब भजन करना होता था ना, तो इसी बरगद के नीचे आके बैठते हैं। जब समाधि में जाना हो, ध्यान करना हो, यहीं बैठते हैं, जहां तहां नहीं करते। उसी प्रकार आपसे भी निवेदन है, अपने जीवन के व्यवहार के लिए स्थान को सुनिश्चित करिए। घर के भीतर में कहां भोजन करना है वो भी जगह निश्चित होना चाहिए। कहां बैठकर परिवार की चर्चा करनी है, कहां बैठकर व्यापारिक चर्चा करनी है, और तो और कहां बैठ के झगड़ा करना है वो भी निश्चित करिए। पहले के राजा लोग बेवकूफ नहीं थे, लड़ने के लिए घर बनाते थे, उसका नाम होता था कोप भवन। जिसको लड़ना होता था उसी घर में जाके लड़ता था। हमारे एक एक व्यवहार से हमारे वातावरण का निर्माण होता है। शंकर भगवान उस बरगद के वृक्ष के नीचे गए, अपने हाथ से बागंबर बिछाएं, अब बिछाकर बाबा बैठ गए, परम शांत। गोस्वामी तुलसीदास जी को लिखना पड़ा कि बैठे सोहा काम रिपु कैसे। काम रिपु, शंकर जी का नाम है काम रिपु। रिपु मने शत्रु। काम यानी कामदेव, काम को भस्म करने वाले यानी काम के शत्रु। कौन? भगवान शंकर। यहां दर्शन करिए, गोस्वामी जी शंकर नाम नहीं लिखे, महादेव नाम नहीं लिखे, क्या लिखे? काम रिपु। काम रिपु शिव बैठे हैं तो कैसे लग रहे हैं? धरे शरीर शांत रस जैसे। ऐसा लग रहा है कि शांत रस ने अवतार धारण कर लिया। कभी अपने बारे में सोचिएगा, क्या हम 24 घंटे में 10 मिनट कभी शांत बैठते हैं? अब बैठते हैं तो शरीर शांत रहता है, क्या हमारा मन शांत रहता है? शरीर शांत रहे चाहे ना रहे, मन को शांत रखना है। मन शांत होगा तो शरीर अपने आप शांत हो जाएगा। और एक बात याद रखिएगा, जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक जीवन में श्रेष्ठ व्यवहार नहीं हो सकता। श्रेष्ठ व्यवहार को करने के लिए इसको शांत करना पड़ेगा। ये शांत कब होगा? मन शांत कैसे होगा? जब हम अपने वर्तमान से संतुष्ट रहेंगे तब। बतिया बुझाता? आज में संतुष्ट रहिए। हमारे दुख का सबसे बड़ा कार्य, देखिए पंडाल में, क्षमा करिएगा जो आप लोग को नहीं बोल रहा हूं मैं, ऐसी बात, सामान्य बात कह रहा हूं। नीचे वाला परेशान है कुर्सी पर क्यों नहीं बैठ रहा है, कुर्सी वाला परेशान है सोफा पर मिल जाए तो बड़ा आनंद आ जाए। सोफा वाला परेशान है कि हमरो नमुआ ऊपर चल जाए तो हमहू मंचवा पे चल जाती। आप समझिए, जो जहां है आगे की सोच के परेशान है, और ये सोचने के कारण क्या हो रहा है, वो जहां है उसका आनंद ले नहीं पा रहा है, और जहां पहुंच नहीं सकता है उसकी कल्पना करके रो रहा है। कथा कह रही है अपने वर्तमान को स्वीकारिए और उसमें संतुष्ट रहिए। इसका अर्थ ये नहीं कि प्रयास मत करिए, आज जो प्राप्त है आज के लिए वही पर्याप्त है, इसको मान करके आगे बढ़ते रहिए। बिना संतुष्ट हुए मन शांत होने वाला नहीं है। बिनु संतोष न काम न साही, काम अछत सुख सपने हुनाही। मानस का सूत्र है ये। बाबा परम शांत होकर के बैठे हैं। मां भवानी ने जैसे भगवान शिव को परम शांत स्वरूप में बट वृक्ष के नीचे बैठे हुए देखा, मां दौड़कर बाबा के पास गई। प्रिया जानकर भगवान शिव ने मां पार्वती का आदर किया है और अपने बाम भाग में बिठाया। कहां बिठाया? बाम भाग आसन हर दीन्हा। जीवन में स्थान का बड़ा महत्व है। हम आपको एक बड़ी सूक्ष्म बात बताएं, किसी के भी आप घर जाइए ना,
तो घर वाला आपको कितना प्रेम करता है अथवा किस भाव से देखता है, इसका पता कैसे चलेगा? मुंह से तो आदमी कहता है कि हम आप पर सब कुछ लुटा देंगे, बोलने में कहां कोई पीछे रह रहा है। परंतु आप किसी के घर गए, सामने वाला आपको जिस भाव से देखता है, आपको उसी प्रकार का स्थान बैठने के लिए देता है। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है। हम जिसको बहुत प्रेम करते हैं ना, अपने जैसा प्रेम करते हैं, उसको हम अपने घर के बेडरूम में ले जाके बिठाते हैं, एकदम भीतर। जिसके साथ सामान्य प्रेम रहता है, उसको हम अपने घर के ड्राइंग में बिठाते हैं। जिसके साथ व्यापारिक प्रेम रहता है, जबले काम बा तबले यार बा, जिसके साथ व्यापारिक प्रेम है, उसको घर के बाहर के बैठके में बिठाते हैं। और तो और जिससे 36 का आंकड़ा हो जाए, उसके लिए तो गेटवो नहीं खोलते हैं, बाहर से पूछते बतावा का काम बा, इले सवेरे ही जा। आज पार्वती मैया गई हैं, बाबा ने अपने वाम भाग में मां को स्थान प्रदान किया। वाम भाग आसन हर दीना। मेरी मां गदगद हो गई, प्रसन्न हो गई मां। शंकर जी ने कहा, देवी आप कुछ कहना चाहती हैं? पार्वती जी ने कहा, मां प्रभु इस जन्म से नहीं, मैं पिछले जन्म से कहना चाहती थी। आप तीनों लोक के स्वामी हैं, आप मेरे भी स्वामी हैं, पूरा चराचर जगत आपकी सेवा करता है नाथ। यदि आप सत्य में इस पार्वती को अपने चरणों की दासी मानते हैं नाथ, तो कृपा करिए आज आप मेरे भ्रम को समाप्त कर दीजिए। क्या समाप्त कर दीजिए? जोर से बोलिए, भ्रम। शंकर जी बोले आपको भ्रम है, पार्वती बोली इस जन्म का नहीं है, ये पिछले जन्म वाला भ्रम है प्रभु। सती के रूप में जो भ्रम उत्पन्न हुआ, वो भ्रम अब तक समाप्त नहीं हो पाया है। शंकर जी ने पूछा, आपको भ्रम क्या है? मां कहती है, नाथ मुनि लोग, महात्मा ये कहते हैं कि राम जी ब्रह्म हैं। शेष नारायण सरस्वती वेद पुराण सब राम जी की महिमा का गुणानुवाद करते हैं। जिस दिन से विवाह करके आई हूं, मैंने आपको एक ही कार्य करते देखा है। आप दिन रात हाथ में माला लेकर आदर पूर्वक राम 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 जपते हैं। मेरा प्रश्न है, आप सभी लोग जिस राम की चर्चा करते हैं, ये राम जी अयोध्या वाले महाराज दशरथ के आंगन में खेलने वाले राम है कि कोई दूसरे राम है? शंकर जी बोले, ऐसा भाव क्यों मन में जगा आपके? पार्वती जी बोली, नाथ जहां तक मुझे पता है, ब्रह्म का अवतार नहीं होता है। ब्रह्म का क्या नहीं होता है? ब्रह्म कभी जन्म नहीं लेता, ब्रह्म अजन्मा होता है। ब्रह्म का कोई रूप नहीं होता, ब्रह्म का कोई नाम नहीं होता, वो निराकार होता है, निर्गुण होता है। यदि राम जी ब्रह्म है, तो ब्रह्म एक राजा का बेटा कैसे बन गया? और यदि राम जी राजपुत्र हैं, तो एक जन्म लेने वाले राजकुमार को आप लोग ब्रह्म क्यों बोल रहे हैं? पिछले जन्म में उनकी लीला देख करके और इस जन्म में उनकी महिमा सुन करके आपके पार्वती के मन में भ्रम हो गया है नाथ। मैं सत्य में राम जी की कथा सुनना चाहती हूं। आज आपसे विवाद नहीं, आज आपसे संवाद करने के लिए बैठी हूं। और पार्वती जी ने भगवान शिव से प्रश्न पूछा। क्या पूछा? मां ने प्रारंभ से लेकर अंत तक प्रश्न किया, क्रम से प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया? सबसे पहले बताइए, वो निराकार ब्रह्म साकार कैसे हो गया? फिर राम जी के जन्म की कथा सुनाइए, राम जी की बाल लीला सुनाइए, कैसे सीता जी के साथ विवाह संपन्न हुआ वो सुनाइए। राजा बनने वाले थे राम जी, किस दोष के कारण वन में जाना पड़ा वो कारण बताइए। वन में जाकर राम जी ने कौन कौन सी लीलाएं की वो सुनाइए।
कैसे दुष्ट रावण का राम जी ने अंत किया, प्रभु वो सुनाइए। इतना प्रश्न करने के बाद कहती हैं वापस आए, अयोध्या के राजा बने। राजा बनने के बाद राम जी ने कौन सी लीलाएं की वो सुनाइए। कैसे अपनी प्रजा के साथ अपने धाम गए वो सुनाइए। और प्रभु जो मैंने पूछा वो तो सुनाइएगा ही, जो पूछने में छूट गया है आप उसको भी सुना दीजिएगा, कुछ छिपा करके न रखिएगा। मां ने जन्म से लेकर देवलोक गमन जाने तक की कथा को क्रम से पूछा राम जी बाबा से। और यहां दर्शन करिए, मां प्रश्न पूछती गई और मां के प्रश्न को सुनकर गोस्वामी जी कहते हैं शंकर जी के हर ही राम चरित सब आपको एक बड़ी गूढ़ बात मैं बताऊं। हमारे पूज्य महाराज श्री हमसे कहा करते हैं कि बाबू तुम कहीं जाते हो ना तो तुम बाद में जाते हो, तुम जो होते हो वो पहले पहुंच जाता है वहां पर। समझे इस बात को? हमारे जाने के पहले हमारा चरित्र पहुंच जाता है वहां पर। जैसे किसी के आने की सूचना मिल जाए आपको कि अमुक व्यक्ति कल आपके घर में आएगा, वो अभी दिल्ली में है, आएगा कब? कल आएगा, लेकिन उसका चरित्र पहले पहुंच गया है। जैसे आप नाम सुनेंगे, अरे वो हमारे घर आ रहे हैं, वो तो साधु हैं, आनंद की वर्षा होगी। वो अभी दिल्ली में है लेकिन उसकी साधुता बलिया आ गई। किसी दुष्ट के आने की सूचना मिल जाए तो वो भी आए चाहे ना आए, उसकी दुष्टता घर में आ जाती है। ये चरित्र का प्रभाव है। मां ने जैसे राम जी के विषय में प्रश्न किया, शंकर जी के हृदय में पूरा राम जी का चरित्र आ गया। बाबा कहते हैं हर ही राम चरित सब आए। और जैसे हृदय में राम चरित्र अवतरित हुआ शंकर जी के, प्रेम पुलक लोचन जल छाए। शंकर जी के एक एक रोम पुलकित हो गए और नेत्र से अश्रुपात होने लगा। और एक बात कहूं, किसी का नाम सुनने से दो बातें याद आती हैं। कितनी बातें? पहला उसका चरित्र, दूसरा उसका रूप। आप जैसे नाम सुनिएगा उसका चेहरा आंखों के सामने आ जाएगा। शंकर जी के हृदय में राम जी का चरित्र आया और उसी के साथ हृदय में शंकर जी को राम जी का दर्शन प्राप्त हो गया। श्री रघुनाथ रूप उर आवा। और जैसे हृदय में रघुनाथ जी दिखाई पड़े, बाबा चले गए कहां? ध्यान में। कहां चले गए हो? मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर की, रघुपति चरित महेश तब हर्षित बरन ले। दो दंड, एक दंड में 24 मिनट होते हैं, तो दो दंड में कितने हो गए? 48 मिनट के लिए शंकर जी ध्यान में गए। मां पार्वती हाथ जोड़े बैठी हैं सामने। 48 मिनट बाद ध्यान से बाबा बाहर आए और पार्वती जी से बोले, देवी कल्पना करिए आप किसी कक्ष में सोई हैं, बिस्तर पर, अंधेरा है कमरे में, आपने बिस्तर से पांव नीचे रखा और नीचे एक मोटी रस्सी के ऊपर आपका पांव चला गया, क्या लगेगा? रस्सी के ऊपर पांव चला जाए अंधेरे में तो क्या लगेगा? जोर से बोलिए। सांप लगेगा ना? लेकिन क्या वो सांप है? बोलिए। सांप है नहीं तो लग क्यों रहा है?
क्योंकि अंधकार है, प्रकाश को नहीं देख पा रहे हैं हम। प्रकाश के अभाव में वो झूठी रस्सी ही सर्प दिखाई पड़ती है, लेकिन उसी समय प्रकाश यदि आ जाए तो सर्प का भ्रम समाप्त हो जाएगा। प्रकाश आने के बाद फिर किसी को नहीं लगेगा कि सांप है। उसी प्रकार देवी, मेरे राम जी वो प्रकाश है ना, जिनको जान लेने के बाद ये जगत अपने आप हेरा जाता है, और जो राम जी को नहीं जानता है उसको झूठा जगत ही सत्य दिखाई पड़ता है। भगवान को जान, देखिए गोस्वामी जी लिखते हैं हेराई, जगत हेरा जाएगा। हेराना मतलब रहेगा पास में लेकिन दिखाई नहीं देगा। कई लोग छोड़िए, हमारे पंडित जी हैं, देखिए चश्मा कहां पहने हैं, देखिए एक दिन इसी तरह चश्मा खोपड़ी पर लगा के और 2 घंटा चश्मा खोजे थे अपन। चश्मा लगाए भैया ऊपर, अब पूरे घर में चश्मा ढूंढ रहे हैं। ये क्या है पास में लेकिन दिखाई नहीं दे रहा है। इसको कहते हैं हेरा जाना। शंकर जी कहते हैं राम जी को जानने के बाद ये जगत हेरा जाएगा। क्या मतलब? हम रहेंगे जगत में ही, लेकिन जहां देखेंगे वहां केवल रघुनाथ जी का दर्शन प्राप्त होगा। यह है भगवान को जान लेना है। इसलिए लगे रहिए, न जाने कब भगवान की कृपा हो जाइए हम भगवान को जान ले। कई लोग इसी चिंता में रहते कि महाराज हम मलवा जो जपत नहीं भगवान के पता चलता कि नहीं चलत। अरे भ्रम में जी रहे हैं आप। भगवान को यह भी पता चल रहा है कि आप सही में जप रहे हैं कि नकली में जप रहे हैं। भगवान का सीसीटीवी सब पर लगा हुआ है चारों तरफ। शंकर जी बोले देवी जेहि जाने जग जाई हेराई। बाबा ने कथा प्रारंभ करने के पहले मंगलाचरण किया। बाबा ने मंगलाचरण किया और उसके बाद आप चौपाई अभी श्रवण किए। भगवान शिव ने मेरी मां भवानी को धन्यवाद दिया। क्या दिया? कहा धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को प्रकार। देखिए जीवन में ना थैंक यू बोलने का स्वभाव बनाइए। क्या बोलने का? धन्यवाद। बच्चों को बचपन से सिखाइए। आप सामने वाले को जो दीजिएगा ना वही आपको प्राप्त होगा। आप यदि सामने वाले का आदर करिएगा तो जगत में आपको आदर प्राप्त होगा। आप यदि सबका निरादर करिएगा तो जहां जाइएगा आपको भी निरादर प्राप्त होगा। धन्यवाद कहिए। भगवान को नित्य उठ करके धन्यवाद करिए। नित्य कहिए प्रभु बहुत धन्यवाद। क्यों महाराज? आपको कोई थैंक यू बोलता है तो आपको अच्छा लगता है ना। उसी प्रकार जब आप भगवान को धन्यवाद कहिएगा उनको भी अच्छा लगेगा। और दूसरी एक बात कहूं मैं, जिस मनुष्य के कारण क्षण मात्र के लिए भी भगवान की स्मृति आ जाए, भगवान की सुधि आ जाए, उस जीव को धन्यवाद दीजिए। मैंने तो एक महापुरुष से यह भी सुना है कि यदि किसी के सताने से भी भगवान याद आ रहे हो तो सताने वाले को भी धन्यवाद दीजिए। भैया 2 महापुरुष थे भारत में, पूज्य श्री नामदेव जी, एकनाथ जी और नामदेव जी। 2 महापुरुष, एकनाथ जी और नामदेव जी महाराष्ट्र के संत हुए। महाराष्ट्र में आप में संभवतः कोई गया हो, चाहे सुने होंगे, एक स्थान है पंढरपुर। वहां भगवान पंढरीनाथ सरकार है, विट्ठल भगवान का मंदिर है। बड़ा अद्भुत रमणीक स्थान है। उन भगवान की भी एक अद्भुत कथा है। कभी अवसर मिले जीवन में तो जो अवश्य जाइएगा। वहां एक भगवान के भक्त हुए जिनका नाम था पुंडरीक। क्या नाम था? तो पुंडरीक जी भगवान की पूजा वूजा नहीं करते थे, अपने माता पिता की सेवा करते थे। अपने माता पिता को ही भगवान मान करके उनकी सेवा करते थे।
और माता पिता के प्रति उनकी निष्ठा देख करके एक दिन स्वयं भगवान उनको दर्शन देने के लिए उनके घर चले गए। जिस समय भगवान उनके घर में दर्शन देने के लिए पहुंचे, उस समय पुंडरीक जी अपने पिताजी के पांव को दबा रहे थे। भगवान दरवाजे पे आके खड़े हुए, बोले पुंडरीक जी मैं आया हूं। पुंडरीक बोले जो भी हैं खड़े रहिए। 5 मिनट बाद बोले मैं भगवान हूं। पुंडरीक जी बोले खड़े रहिए, मैं अपने भगवान की सेवा में लगा हुआ हूं। दोपहर का समय था, पांव जल रहा था भगवान का। भगवान ने कहा कि मेरा पांव जल रहा है, तो जिस ईंटे के ऊपर पुंडरीक जी बैठे थे वो ईंटा उठाकर दरवाजे की तरफ फेंक दिए, कहे इस पर खड़े हो जाओ। भगवान भक्त के घर के दरवाजे पर ईंटे के ऊपर खड़े हो गए, ईंट के ऊपर। और उन भगवान का शुद्ध नाम है इट्टल भगवान। ईंट पर खड़े हैं इसलिए नाम है इट्टल, लेकिन समय के कालांतर में इट्टल का भ्रंश होते होते इट्टल का विट्ठल बन गया। वही विट्ठल भगवान है। जब पुंडरीक जी पिताजी की सेवा करके भगवान के पास आए, भगवान ने कहा कि मैं बुलाया आप नहीं आए। पुंडरीक जी ने कहा मैं अपने भगवान की सेवा कर रहा था, पिताजी का पांव दबा रहा था। भगवान बोले दबाना छोड़ के चले आते। पुंडरीक जी बोले प्रभु जिस सेवा के कारण आप मुझे दर्शन देने आए हैं, आप कह रहे हैं उसी सेवा को छोड़ के मैं चला आता। यदि मैं सेवा को छोड़ के आता तो आप मुझे छोड़ के चले जाते। मैंने आपको बुलाया नहीं है, आप मेरी सेवा देख करके स्वयं दर्शन देने आए हैं। और आज भी भगवान पुंडरीक जी के घर के दरवाजे पे खड़े हो। जो भगवान मूर्ति, जो भगवान का विग्रह है, वही पुंडरीक जी के घर का दरवाजा था पहले। तो उसी विट्ठल भगवान के मंदिर में नामदेव जी और एकनाथ जी दोनों संत एक साथ पहुंचे। भैया विडंबना दर्शन करिए। एकनाथ जी की पत्नी परम भक्ता, भगवान की परम भक्त थी, और वहीं नामदेव जी की पत्नी महाकर्कशा, बोले तो लगे कि लाठी से मार तारी। दोनों संत एक साथ पहुंचे। एकनाथ जी भगवान विट्ठल के आगे हाथ जोड़ जोड़ के रो रहे, प्रभु आपकी बड़ी कृपा मेरे ऊपर ना, इतनी कृपा आपने की प्रभु, ऐसी भक्त पत्नी आपने मुझे दिया है प्रभु, स्वयं भी भजन करती है, अब मुझे भी भजन की ओर लेकर के जाती है। आपने मेरा कल्याण कर दिया नाथ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक से बजाई सब है, हाँ बजाएं बात ठीक से बजाएं। हाँ अच्छा आप दर्शन करिए। इस सिद्धांत से तो नामदेव जी को रोना चाहिए, उनकी पत्नी कर्कशा है, लेकिन जितना धन्यवाद एकनाथ जी नहीं दिए, उससे अधिक धन्यवाद नामदेव जी भगवान को दिए। प्रभु आपकी बड़ी कृपा मेरे पर, आपने बड़ी कृपा की, कर्कशा पत्नी दे दी मुझे। यदि वो मीठा बोलती तो मैं तो उसी में फंस के रह जाता। वो कर्कशा बोलती है, अब मेरा मन उससे निकल करके आपके भजन में लग गया। प्रभु आपकी बड़ी कृपा हो गई मेरे पर। ये जानते हैं क्या है? भगवान का भक्त वही है माई बाप, जो हर परिस्थिति में भगवत कृपा का दर्शन करता है, वो भगवान का। इस बात को गांठ बांध के रखिएगा, जो होना है वो हो के रहेगा, जो होना है वो हो के रहेगा, जो हुआ है वो होना ही था। जो होना है हो के रहेगा, जो हुआ है वो होना ही था। काल 3 बार लाइट जाना ही था। कैसे रोक लेंगे आप? कैसे रोक लेंगे? कितना दिमाग लगाइए माई बाप, जो घटना घटनी है वो घटेगी ही घटेगी। एक आदमी समुद्र के किनारे टहल रहा था, उसको एक खोपड़ी दिखाई पड़ा। खोपड़ी समझते हैं ना, नरमुंड। उस खोपड़ी में से आवाज निकले, ऊसर मरण विदेश और कछु बाकी है। अभी आदमी टहल रहा था, देखा खोपड़ी में से आवाज निकल रही है, ऊसर मरण विदेश और कछु बाकी है। ये सोचा कि बंजर में तो मरी गया है, खोपड़ी भर बचा है, अब बचा क्या है इसका, बाकी का है।
तो जो बाकी है वो देखने के लिए उसने क्या किया, गमछे में खोपड़ी को उठा करके बांधा और ले जाके घर में, आप लोग के घर में जो जिसका पुराना घर, पुराने जमाने का घर होगा, घर में एक ऊपर में स्लैब ढलाता था पहले पुराने घरों में, सामान उमान रखने के लिए। कई घरों में होगा गांव के, हमरो घर में है गांव के घर में। उसी स्लैब पर एक बक्सा था, उस बक्से में उस खोपड़ी को ले जाके रख दिया। घर में किसी को नहीं बताया कि मैं हड्डी खोपड़ी लेकर के आया हूं। रोज सवेरे चुपके से चढ़े पलंग पर, कुर्सी लगाकर स्लैब पर जाए, बक्सा खोले और गमछी खोल के देखे कि इसका का हुआ खोपड़िया का। कह रहा था और कछु बाकी है, अब कौन गति बाकी है, कर खोपड़ी बचा है केवल। रोज देखे। उसकी पत्नी ने एक दिन देख लिया कि वो ऊपर बक्सा में कुछ देख रहा है। पत्नी को शक हुआ, जरूर कुछ छिपा के रख ले बा हमरा से। एक दिन पति बाहर निकला, अवसर देखते पत्नी चढ़ गई, बक्सा खोली, गमछा खोली, उसमें देखी खोपड़ी। बोले अरे राम राम, नास दिहलस घर के हमरी। बताओ, घर में हड्डी लेकर आया है। इतने गुस्से में आई, उस खोपड़ी को उठाई, ओखल जानते हैं ओखल, ओखल में खोपड़ी डाल के ले मूसर मार मार के उसको चकनाचूर कर दी। तब तक उसका पति घर में आया। बोले क्या कर रही हो? बोले तुम खोपड़ी रखे हो, पाउडर बना दे बनी पाउडर। बोला बस बस इहे बाकी रहल है के अपनी इहे बाकी रहल, कहता और कुछ बाकी है। कहने का अर्थ है माई बाप, जन होखे के बाद होई, इसलिए स्वीकार करने के लिए तैयार रहिए। जो होगा देखा जाएगा। भगवान शिव ने मेरी मां को धन्यवाद कहा, धन्य धन्य गिरिराज कुमारी। हे भवानी जी, आपको धन्यवाद। आपने राम जी की कथा पूछी। भगवान की कथा जगत का कल्याण करने के लिए गंगा जी के समान है। सकल लोक जग पावनी गंगा। आप लोग भाग्यशाली हैं, आपके बगल में गंगा बहती हैं। बलिया के लोग भाग्यशाली हैं। ये गंगा जी मध्य प्रदेश में नहीं मिलेंगी। मिलेंगी क्या? ये गंगा जी महाराष्ट्र में नहीं मिलेंगी, गुजरात में कहीं